कार्यपत्रक 67 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चौक के डिब्बे में कितने पृष्ठ यानी सतह होते हैं? तो जब चौक का डिब्बा हम लोग देखेंगे तो देखेंगे कि वो बिल्कुल सेम टू सेम लूडो के पासे की तरह है। तो लूडो के पासे में कितनी सतह होती है? तो कुल 6 सतह होती है, जिन पे लिखा होता है 1 2 3 4 5 6, यानी वो घन की तरह होती है। चौक का डिब्बा घन की तरह होता है, तो उसमें भी कुल 6 सतह होगी। उसी तरह से है, घन की सतह आयत की आकृति की तरह होती है या वर्ग की तरह? तो जो घन की सतह होती है वो उसकी आकृति वर्ग की तरह होती है। और अगर यहीं पे घनाभ पूछता तो घनाभ की सतह किसकी तरह होती है? तो आयत की तरह होती है। इसके बाद है, ऐसी वस्तु का नाम लिखिए जिसके सभी 6 तल एक समान होते हैं। तो लूडो का पासा, जिसके सभी तल एक समान होते हैं। इसके बाद है, चित्र बनाइए। तो देखिए यहाँ पे एक वस्तु है, जैसे माचिस का डिब्बा। इसको क्या करना है? खोलने पर दिखने वाली आकृति का चित्र। इसके बाद है, शटल का डिब्बा। इसमें भी खोलने पर दिखने वाली आकृति का चित्र। इसके बाद है, चौक का डिब्बा, खोलने पर आकृति का चित्र। तो क्या करेंगे? इसको बारी बारी से खोल लेंगे, इसको खोल के और देखेंगे कैसा चित्र इसका बनता है। शटल को भी खोल लेंगे, शटल कॉक का डिब्बा जो है इसको भी खोलेंगे तो देखेंगे कैसा बनता है। तो इसको हम लोग इसमें बना लेंगे। कार्यपत्रक 68 नेट जाल। नेट यानी जाल में दिए गए चित्रों को खोलकर देखने पर किस प्रकार दिखेंगे? आकृति के सामने चित्र बनाइए। तो देखिए ये एक घन की आकृति है, और जब इस घन को खोला जाएगा तो इसके कुल 6 पृष्ठ होते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो 6 पृष्ठ हैं। इसको जब खोलेंगे तो ये कुछ ऐसे दिखेगी। ये जो जाल दिया हुआ है इसका हम लोगों ने क्लास 5 में हमने विस्तृत रूप से इस पे चर्चा की है। आप लोग उसको उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। वैसे जब इसको खोलेंगे तो ये इस प्रकार की दिखेगी, यानी 6 वर्ग इसमें बने हुए दिखेंगे। उसी प्रकार से अगला है, ये एक घनाभ की आकृति है, तो इसमें भी 6 पृष्ठ हैं यानी 6 सतह है। जब इसको खोलेंगे तो ये 6 आयत को दर्शाएगी। 6 आयत से मिलकर ये बनेगा। कार्यपत्रक 69 दी गई वस्तुओं के तल की द्विआयामी आकृति का नाम लिखिए। यह है वृत्त, यह है वर्ग, यह है आयत और यह है त्रिभुज। तो देखिए यहाँ पे कुछ वस्तु के नाम दिए हुए हैं और कुछ आकृतियां दी हुई हैं। इनको पहचानना है कि ये कौन सी आकृति है। कटोरी, कटोरी देखिए ये वृत्त है, इसका जो तल है वो वृत्त है। इसके बाद है लंच बॉक्स। लंच बॉक्स का जो तल है वो आयताकार है, ये आयत हो गया। इसके बाद गिलास, गिलास का जो तल है वो वृत्ताकार है, तो ये वृत्त हो गया। रबड़, रबड़ का जो तल है वो आयताकार है, तो ये आयत हो गया। पतंग, पतंग देखिए 2 बराबर भागों में ये बट जाएगी, यानी 2 त्रिभुज ये बना रही है, तो इसका जो तल बनेगा वो एक त्रिभुज का रूप ले लेगा, तो त्रिभुज हुआ। पासा, पासा का जो तल है वो एक वर्ग बना रहा है, देखिए ये वर्ग है। इसके बाद स्केल, स्केल जो है वो एक आयत का रूप ले रही है। इसके बाद है कप, कप का जो तल है वो वृत्ताकार है, तो ये वृत्त होगा। इसके बाद है पुस्तक, पुस्तक का जो तल है वो आयताकार है, तो इसलिए इसमें आयत होगा। और इसी के साथ कार्यपत्रक 69 भी हमारा कंप्लीट होता है। कार्यपत्रक 70 उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न है, निम्नलिखित में से समतल पृष्ठ का उदाहरण है? तो बेलन, बॉल या मेज? तो समतल पृष्ठ का उदाहरण है मेज। इसके बाद है, निम्नलिखित में से वक्र पृष्ठ का उदाहरण है? फुटबॉल, संदूक या पीपा? तो देखिए वक्र पृष्ठ इसमें फुटबॉल भी हो जाएगा और पीपा भी हो जाएगा। इसके बाद है, निम्नलिखित आकृतियों के नाम लिखिए। देखिए हमने नाम लिख दिया है, ये एक त्रिभुज है, ये एक आयत है, ये एक वर्ग है, ये एक घन है, ये एक घनाभ है, यह एक शंकु है। इसके बाद देखते हैं क्या है, तो यह एक वृत्त है और यह एक बेलन है। और इसी के साथ कार्यपत्रक 70 भी हमारा कंप्लीट होता है। कार्यपत्रक 71 अक्षरों को उनके दर्पण प्रतिबिंब से मिलान कीजिए। यहाँ पे देखिए अक्षर दिए हुए हैं कुछ, इसको दर्पण प्रतिबिंब से मिलान करना है, यानी दर्पण यानी जो मिरर है, शीशा है,
उसमें देखने पर ये अक्षर कैसे दिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ दर्पण प्रतिबिंब दिए हैं, इससे हमको इनका मिलान करना है कि कैसे दिखते हैं। तो ए देखिए ऐसा दिखता है दर्पण प्रतिबिंब में। यू ऐसा दिखता है। इसके बाद है डी देखिए ऐसा दिखता है। एफ ऐसा दिखता है। टी बिल्कुल वैसे ही टी की तरह ही दिखेगा जैसा था। क्यू देखिए ऐसा दिखता है। एक्स बिल्कुल वैसा ही दिखेगा जैसा था। जेड देखिए उल्टा बन गया। तो ये है अक्षर और ये उनका दर्पण प्रतिबिंब जो कि मिरर में बनता है। इसके बाद अगला है नीचे दिए गए अंकों के दर्पण प्रतिबिंब बनाइए। तो देखिए यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब बनाना था, हमने दर्पण में देख के इनका प्रतिबिंब बना लिया है। दो दर्पण में देखने पे ऐसा बनता है। चार ऐसा दिखता है। आठ बिल्कुल 8 की तरह ही दिखेगा। 6 ऐसा दिखता है। इसके बाद 7 देखिए उल्टा दिखता है। 3 भी उल्टा दिखता है। 9 भी देखिए उल्टा बन रहा है। 1 कुछ ऐसा दिखता है। तो इसी के साथ कार्यपत्रक 71 भी हमारा कंप्लीट होता है।